दोस्तों सावधान, आपके साथ जन्मों का दुश्मन मिल चुका है। बागेश्वर धाम सरकार ने इस दुश्मन का नाम अपने परिचय में लिख दिया है। इसका नाम सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा, क्योंकि दोस्तों नए साल 2026 की शुरुआत से ही आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचना शुरू हो गई है। कई बड़े झटके आपको लगे हैं। आपको ऐसा लग रहा है मानो जो सोचा था वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारी बर्बादी का, तुम्हारी गरीबी का, तुम्हारी असफलता का और तुम्हारे घर में कलेश का, व्यापार और नौकरी में बार बार आ रही मुसीबतों का जो सबसे बड़ा कारण है वो मिल चुका है। दोस्तों ये दुश्मन आपको आगे बढ़ता हुआ, अपने जीवन में तरक्की करता हुआ तुम्हें नहीं देख सकता। ये दुश्मन तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, काला जादू कर रहा है, नींबू का टोटका कर रहा है, ताकि ये साल भी तुम्हारा पिछले सालों के जैसा बर्बाद हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में और परेशानियां बढ़ जाएं। और मेरे दोस्तों, अगर आज तुमने इस दुश्मन का नाम नहीं जाना तो आप बहुत बड़े मूर्ख होंगे। पारी प्रसम पारी तुमने तुम्हारा, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि कहते हैं जब जीवन में चारों तरफ से दुख, परेशानियां, निराशा, गरीब इंसान जब घिर जाता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तब भगवान उसे एक मौका जरूर देते हैं। क्योंकि दोस्तों डूबते हुए को तिनके का सहारा भी अगर मिल जाए तो वह किनारा पा सकता है। और आज इस वीडियो में उस गद्दार का, उस दुश्मन का नाम बताऊंगा जो तुम्हारे परिवार का 7 जन्मों का दुश्मन है, तुम्हारी 7 पीढ़ियों का दुश्मन है, जो तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने से पिछले कई सालों से रोक रहा है। इस दुश्मन ने तुम्हारे घर परिवार की हर खुशी को तंत्र मंत्रों से बांध कर रख दिया है। इसी दुश्मन ने तुम्हारे घर के कुल देवी देवता को भी बांध के रखा हुआ है, जिससे तुम 1 लाख मेहनत कर लो, नए साल में भी तुम्हारा जीवन वैसा का वैसा ही दुख, गरीबी और परेशानियों से भरा हुआ रहेगा। लेकिन अगर तुमने आज की वीडियो देख ली और इस दुश्मन का नाम जान लिया और मेरे द्वारा बताया हुआ इस दुश्मन से छुटकारा पाने का उपाय कर दिया, तो दोस्तों ये साल केवल और केवल आपका होगा। फिर आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, ताकि तुम भी इस पूरे साल को और अपने पूरे जीवन को बर्बाद होने से बचा लो। दोस्तों ये जो साल है 2026 आपकी जिंदगी का सबसे शानदार साल है, क्योंकि इस साल दोस्तों राहु, शनि, केतु सब आपके ऊपर मेहरबान हैं। धन दौलत हो या खुशियां हो, हर तरफ से आपको बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों शुरुआत इस साल की अच्छी नहीं हुई है। शुरुआत में दोस्तों कई बड़ी बड़ी परेशानियां आपको हुई हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी समय ज्यादा गया नहीं है। इस साल को मैं बेकार नहीं होने दूंगा। अब दोस्तों ये जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना तुम्हारी जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियां लाने वाला है। अगर दोस्तों तुम आज की इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो ये जो गद्दार है ये तुम्हारा सुख चैन छीनना चाहता है, तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ना चाहता है। जब आप दोस्तों अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करते हो, अपने जीवन में चल रही हर चीज आप इन्हें बता देते हो, लेकिन इन लोगों के मन में तुम्हारे लिए पाप छुपा होता है। ये लोग तुम्हारी जिंदगी की खुशियां देखकर अंदर ही अंदर जल जल कर राख हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब अब ये लोग तुम्हें दुख में, परेशानियों में देखते हैं तो इन्हें बहुत खुशी मिलती है, इन्हें बहुत सुकून मिलता है। लेकिन ये मुंह पर तो ऐसा जताते हैं कि तुम्हारा दुख देखकर इन्हें भी दुख पहुंच रहा है, तुम तकलीफ में हो तो इन्हें भी तकलीफ महसूस हो रही है। लेकिन असलियत तो यह है कि तुम्हारे जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो गरीबी है, इन सब के पीछे का कारण भी यही है। क्योंकि इन दुश्मनों ने ही तो आपके घर की लक्ष्मी हो या आपके घर की कुल देवी हो, उन सबको इन्हीं दुश्मनों ने तो तंत्र मंत्रों से बांधा है। तुम लोगों को गलत सलाह देते हैं, तुम लोगों को अपने मार्ग से भटका देते हैं। जब तुम कुछ जीवन में बड़ा हासिल करना चाहते हो, जब आप जीवन में तरक्की के मार्ग पर चलते हो, तो यही लोग तुम्हारे मार्ग पर कांटे बिछा देते हैं। यही लोग तुम्हें गलत सलाह देकर गलत रास्ते पर भटका देते हैं। लेकिन सामने से ऐसा दिखाएंगे कि तुम्हारी परवाह करते हैं, ये तुम्हें सही सलाह देते हैं। और यही लोग तुम्हारी पीठ पीछे आस्तीन का सांप बनकर तुम्हारे ही पीठ में खंजर घोंपते हैं।
दोस्तों आखिर कौन है वह गद्दार? दोस्तों आज सारी जानकारी दूंगा जिससे आपको इन 3 महीनों में बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। लेकिन ये गद्दार चाहे कितनी भी चाल चल ले और कितना ही तुम्हें मूर्ख बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार की नजरों से नहीं बच सकता। क्योंकि दोस्तों दादा गुरुजी के आशीर्वाद से और बागेश्वर धाम सरकार की सिद्धियों से आखिरकार तुम्हारे अगले 3 महीनों का पर्चा बन चुका है। और उस गद्दार का नाम, उस गद्दार की पूरी कुंडली इस पर्चे में आ चुकी है, जो पिछले 7 जन्मों से आपको हमेशा बर्बाद करता आया है। दोस्तों तुम्हारी हर खुशी को इस गद्दार ने मातम में बदला है। पिछले कई सालों से आप दिन रात कोशिश कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। आप दोस्तों अपने जीवन की हर खुशी को त्याग कर मेहनत कर रहे हैं ताकि आप अपने जीवन में थोड़ी सी तरक्की हासिल कर लें, थोड़ा सा पैसा कमा लें, आपके भी जीवन में थोड़ी सी खुशियां आ जाएं। आप अपने परिवार का अच्छा खासा जीवन चाहते हैं, आप अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए आप हर एक हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन हर एक प्रयास, हर एक आपकी मेहनत बार बार फेल हो रही है, बार बार आपको ठोकरें मिल रही हैं। आखिर क्यों हो रहा है? लोगों को तो इतनी ठोकरें नहीं मिलती, लोगों को तो इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता, उनका तो हर काम एक बार में बन जाता है, उनको तो अपनी हर मेहनत का, हर परिश्रम का फल मिलता है। लेकिन आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान नहीं है? आखिर क्यों आपके कुल देवी देवता आपसे रूठे हुए हैं? आखिर क्यों अभी भी आपकी जेब खाली है? आपके घर परिवार में तने, लड़ाई झगड़े आए दिन हो रहे हैं। आखिर क्यों लोगों से धोखा मिल रहा है? आखिर क्यों आपको ही लोग चूना लगा रहे हैं? आखिर क्यों आपको सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है? आखिर क्यों आपकी कोख खाली है? आपके घर में किलकारियां नहीं गूंज रही हैं? क्योंकि दोस्तों इन सब के पीछे का कारण केवल एक ही है, और वो है आपके आसपास छुपा हुआ यह दुश्मन, जो दिन में 24 घंटे आपके ऊपर अपनी नजर बनाए रखता है। और इसकी जो नजरें होती हैं इतनी कातिल होती हैं कि ये जब जब आपके जीवन में कोई खुशी आती है तब तुरंत आपकी खुशी पर अपनी नजर लगा देता है, और वो खुशी फिर पल भर भी आपके घर में नहीं ठहरती। माता लक्ष्मी आपके घर में आती तो हैं लेकिन वापस चली जाती। इसीलिए तो ये सब कुछ हो रहा है, और आज उसी दुश्मन का पता चल चुका है दोस्तों। और दोस्तों कहावत है ना, आपने भी सुनी होगी, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। बस यही कहावत तो है दोस्तों जो सच हो चुकी है। आप दोस्तों पूरे जगत में इधर उधर अपने दुश्मनों की तलाश कर रहे हो, लेकिन दोस्तों ये जो सबसे बड़ा दुश्मन है ये तो आपके घर में ही बैठा है, आपके परिवार में ही मौजूद है, आपके दोस्तों में ही छुपा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है वह इंसान? दोस्तों वह एक पुरुष है या फिर एक स्त्री, ये तो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा दोस्तों। लेकिन इतना तुम जान लो कि ये इंसान तुम्हारे साथ बहुत बड़ी जालसाजी कर रहा है। तुम्हें दिखाता कुछ और है और इसकी वास्तविकता कुछ और है। इसके हाथी के दांत दोस्तों दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। वैसे ही यह इंसान है जो तुम्हारे सामने ऐसा बनता है मानो तुम्हारे लिए जान लुटा देगा, लेकिन बात जब कुछ और होती है तो दोस्तों ये दुम दबाकर भाग जाता है। जब आप पर होते हैं, जब आपको किसी की जरूरत होती है तो ये लोग आपके सामने नहीं होते, ये लोग भाग जाते हैं, तब आप अकेले पड़ जाते हो। जब दोस्तों आपके घर में कोई महंगा सामान आता है, जब आपके घर में दोस्तों कोई खुशी मन रही होती है, जब आपके घर में दोस्तों सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे होते हैं, तो इसका खून जल जाता है। ये मन ही मन सोचता है कि आखिर इनके घर में इतनी खुशियां कहां से आ गईं, ये इतना पैसा कहां से ला रहे हैं। इन्होंने तुम्हारी केवल सफलता देखी है, लेकिन तुम्हारे लिए इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। केवल ये तुम्हारी सफलता देखकर जलते हैं। इनको नहीं पता कि तुमने अपनी सफलता पाने के लिए कितने दुख सहे हैं। तुम्हारे पैरों के छाले इनको नहीं दिखते। दोस्तों जब तुम सफलता हासिल कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं, तो ये तुमसे जल जल कर इतना परेशान हो जाते हैं कि तुम्हारे ऊपर काला जादू कराते हैं, तंत्र मंत्र करवाते हैं। लेकिन अब इन सभी चीजों का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पिछले समय इसने बहुत कुछ बिगाड़ा है।
आपके पिछले समय में इसने आपको हर तरफ से रोका है, हर तरफ से बांधा है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आप बिल्कुल सही जगह पर सही समय पर ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इस वीडियो में इसके हर जाल, हर एक चाल से इसका पर्दाफाश करूंगा, ताकि आपका एक बाल भी बांका न कर पाए। लेकिन दोस्तों, अगर तुम्हारे अंदर घमंड रहेगा और तुम अभिमान दिखाओगे और इस वीडियो को अगर तुम आधा अधूरा देखोगे और छोड़कर चले जाओगे, तो दोस्तों आने वाले 3 महीनों में फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार केवल तुम होंगे, मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए ये वीडियो देख ली है, ये वीडियो बना ली है। और अगर तुम अपने लिए वीडियो देख नहीं रहे हो तो इसका मतलब तो तुम अपने जीवन में केवल दुख ही चाहते हो, परेशानी चाहते हो। लेकिन दोस्तों, तुम समझदार हो, इसीलिए वीडियो पूरा देखना, 10-15 मिनट और समय दे दो और वीडियो को पूरा देख लो। हम डंके की चोट पर कहते हैं आपको कि दोस्तों, वह दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर बिगाड़ पाएगा। जी हाँ, अब वो दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो बहुत बहुत खास है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बजरंगबली आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं। कमेंट में जरूर बताइए, क्या हम जो बोल रहा हूं वो सही है या नहीं, कमेंट में बताइए मुझे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दीगी दोस्तों, हर इंसान से हमारा जो रिश्ता होता है वो स्थायी नहीं होता। कभी कोई हमें बहुत अपना लगता है तो कभी वही इंसान असहनीय लगने लगता है, यानी कि हमें बहुत बुरा लगने लगता है। इसका कारण इंसानी स्वभाव नहीं बल्कि ग्रहों की स्थिति भी होती है। जब दोस्तों आपकी और उस व्यक्ति के जो ग्रह हैं वो अनुकूल होते हैं तो लगाव बढ़ जाता है, लेकिन जब वही ग्रह विपरीत हो जाते हैं तो दोस्तों वही व्यक्ति शत्रु बन जाता है। वो व्यक्ति यदि हमारा बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है, वही व्यक्ति जो पहले हमसे प्यार करता था वो अचानक से फिर हमें बर्बाद करने के लिए, हमें नीचा गिराने के लिए गलत गलत हथकंडे अपनाने लगता है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा जब आप खुश होते हो, जब पैसा अच्छा खासा आपके जीवन में आ रहा होता है, आपका मन भी उस समय बहुत शांत होता है, परिवार में भी अच्छी खासी खुशियां हो रही होती, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। तभी अचानक से दुर्घटना की खबर आ जाती है कि घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर घर में किसी को गंभीर बीमारी लग गई, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, कई दिनों तक हमें हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ जाते हैं, या अचानक से व्यापार में नुकसान हो जाएगा या नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और फिर धीरे धीरे अशांति आने लगेगी, दिमाग भी अशांत हो जाएगा। इसका अर्थ कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों उस समय जो हमारे छुपे हुए दुश्मन होते हैं वही लोग दोस्तों, उन्होंने ही हमारी खुशियों को बर्बाद कर दिया होता है, उन्होंने हमारी खुशियों पर नजर लगाई होती है, तंत्र मंत्र किया होता है, तांत्रिक क्रिया से उन्होंने जो पहले हमारे जीवन में इतनी खुशियां थीं उनको बांध दिया होता है। मुझे पता है दोस्तों, आपने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा या आपने कभी किसी को कुछ बताया नहीं अपने राज, फिर भी ये जो दुश्मन है कहीं ना कहीं से आपकी निजी बातें पता कर लेंगे। और कभी कभी गलती आपकी भी होती है, आप अपनी योजनाएं हर किसी को बता देते हैं, कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार उसको बता देते हैं। बैठे बैठे कभी कभी आप दोस्तों अपने जीवन के हर पहलू लोगों के सामने खोल देते हैं। आप 4 जनों में कहीं पर बैठे, लोगों ने अपना झूठा झूठा प्यार दिखाया, आपने सोचा ये तो मेरा अपना है, आप भी ले में आकर अपने जीवन की बातें उनके सामने कर देते हैं कि यार मेरी पत्नी या मेरा पति तो मुझसे बहुत प्रेम करता है, हम वहां पर घूमने जाएंगे, हमारे जीवन में हम इतने खुश हैं, वो मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं अगले महीने गाड़ी लेने वाला हूं, मैं अगले महीने मकान बनाने वाला हूं। ये सारी बातें आपकी जो गुप्त योजनाएं होती हैं, आप क्या करते हो? लोगों को बता देते हो। आप समझ नहीं पाते कि आप जिन लोगों में बैठे हैं वो लोग भले ही उस समय आपको अपने लग रहे हों, लेकिन उनके मन में पाप छुपा होता है। आप तो साफ दिल के इंसान हो, लेकिन हर कोई साफ दिल का इंसान नहीं है। और आपने जो गुप्त बातें अपनी उन्हें बता दी, फिर होगा क्या? उनकी काली नजर लग जाएगी, वे लोग फिर आपको नीचा गिराने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएंगे। और होगा क्या? आपकी सारी जो योजनाएं हैं
वो धरी की धरी रह जाएंगी, आपको नुकसान हो जाएगा। आपके जीवन में जो खुशियां हैं वो कम हो जाएंगी। पति पत्नी में जो प्रेम है वो फिर लड़ाइयों में बदल जाएगा। आप जो गाड़ी लेने वाले थे, जो घर बनाने वाले थे, उसमें भी रुकावट आ जाएगी। तो इसीलिए अपने जीवन में हर चीज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर सुनने वाला शुभचिंतक नहीं होता। ये लोग दोस्तों आपको ऐसा बताएंगे कि ये आपके अपने हैं, लेकिन आपको इनके माया जाल में फंसना नहीं है, क्योंकि ये गलतियां आपने पिछले साल भी करी, उससे पिछले साल भी करी। अब आपको ये गलतियां नहीं करनी है। अब आपको गुपचुप तरीके से अपने जीवन में खुश रहना है। अब ये करना बंद कर दो। देखिए, जलन कहां से पैदा होती है मैं आपको बताऊं। जो खुद असफल है, जो बेरोजगार है, जो दूसरों के पैरों पर जीता है, जो दूसरों के पैसों पर जीता है, वही इंसान सोचता है कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया। दूसरों को यही लगता है कि ये तो लायक नहीं है, फिर भी इसको मिल गया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि तुमने कितनी मेहनत करी है। कब आप रात रात भर जागे हो, आपने अपने शरीर को पूरा झकझोर दिया, तब आपको सफलता मिली, तब जाकर आपके जीवन में छोटी मोटी खुशियां आई हैं। लेकिन ये लोग तो उससे भी जल जाते हैं। ईर्ष्या का भाव होता है, इनके अंदर जलन पैदा होती है और बदले की भावना भी इनके अंदर आती है। दोस्तों, 17-18 साल पुराना दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। खून के जो रिश्ते होते हैं वो भी दुश्मनी में दोस्तों बदल जाते हैं। भाई भाई से दुश्मनी निभाने लग जाता है। जो दोस्त पहले एक दूसरे के लिए जान दे दिया करते थे, जो भाई एक दूसरे के ऊपर जान छिड़का करते थे, अब वही दुश्मन बन जाते हैं। अब वही एक दूसरे से जलने लग जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि जब इंसान देखता है कि ये व्यक्ति तो मेरा साथ ही बड़ा हुआ है, ये व्यक्ति तो मुझसे भी पहले नीचे था, मुझसे भी गरीब था, फिर ये अचानक कैसे हो गया, इसके जीवन में इतनी खुशियां कैसे आ गई, इसको इतना अच्छा प्रेम करने वाला जीवन साथी कैसे मिल गया। जब वो देखता है ना, तो उसको भी जलन होने लगती है, और यही जलन के भाव उसे दुश्मन बना देते हैं। और फिर वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है, उसे ये लगता है कि मैं कुछ इसको करवा दूं, तंत्र मंत्र करवा दूं, काला जादू करवा दूं, ताकि इसके जीवन की जो खुशियां हैं वो खत्म हो जाएं। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं, क्योंकि दोस्तों हर इंसान खुद को पहले नंबर पर देखना चाहता है। आप अपने भाई से अगर ज्यादा तरक्की करोगे तो आपका जो भाई है उसे भी बुरा लगेगा। आप अपने दोस्तों से ज्यादा आगे बढ़ जाओगे तो आपके दोस्त को भी बुरा लगेगा, क्योंकि हर इंसान पहले खुद को ज्यादा तरक्की करता हुआ देखना चाहता है। दोस्तों, अचानक बीमारी आ जाना, अभी आप स्वस्थ हैं थोड़े समय पहले, लेकिन अचानक से बुखार आ गया, थकावट हो गई, दवा भी असर नहीं कर रही है, केवल सोने का मन कर रहा है, अस्पताल जा जाकर थक जाओगे, लेकिन बीमारी जाएगी ही नहीं। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि हमारे दुश्मनों ने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करवाया होता है। हम मजाक समझते हैं दोस्तों, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। तंत्र मंत्र सत्य है और यही सच्चाई है। दोस्तों, आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार जब आपके घर आता है और देखता है कि आपके जीवन में बहुत खुशियां हैं, आप बहुत अच्छे जीवन में खुशियां मना रहे हो, पैसा भी सब कुछ है आपके पास, तो वो ये सहन नहीं कर पाता। फिर वो घर आएगा, आपके घर पर तंत्र मंत्र करवाएगा। आपके घर का जो मुखिया यानी कि आप हो, तो आपके ऊपर भी तंत्र मंत्र करवाएगा, और फिर आप बीमार हो जाएंगे, अच्छे खासे शरीर में भी रोग लग जाएगा। तो यही सब कुछ तो हो जाता है, या आपके खासे तंत्र मंत्र करवाएगा। दोस्तों, इसलिए यहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, घर में भी संकेत मिलेंगे। जब कोई दुश्मन हमारे ऊपर जलन के भाव रखता है, या जब कोई दुश्मन हमारे ऊपर या हमारे घर में तंत्र मंत्र करवाता है, तो कई सारे संकेत मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारे घर में कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाए, अचानक से कीड़े मकोड़े निकल आए, या घर में कभी कभी चमगादड़ आने लग जाए, लाल चींटियां बहुत ज्यादा निकलने लग जाएं, अचानक से घर में बहुत ज्यादा लाल चींटियां होने लग जाएं, या फिर मकड़ी के जाले बहुत ज्यादा मात्रा में हो, और तो और बिना वजह झगड़े होने लगे, घर में पति पत्नी में दूरियां आने लगे, घर में 3 व्यक्ति साथ में बैठे हों तो भी झगड़े हो जाएं, बार बार बीमारियां आने लगे, तो समझ लो आपके घर में किसी ने कोई गलत हरकत करी है, किसी पहचान वाले ने तंत्र मंत्र करवाया है, तो समझ जाओ दोस्तों। और उस समय समझकर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से बच जाओगे। फिर आपको कुछ उपाय कर लेने हैं।
क्या करना है? अगर ये सब आपके जीवन में हो रहा है तो कमेंट में बताऊं मुझे। अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत हनुमान जी के मंदिर जाइए, एक नारियल ले जाना अपने साथ, उस नारियल के ऊपर हनुमान जी के चरणों का, जी हाँ, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस नारियल के ऊपर लगा दीजिए और फिर उस नारियल के ऊपर आपको काला धागा लपेटना है। उस नारियल के ऊपर काला धागा लपेटना है और 11 गिटान लगानी है। जी हाँ, 11 गांठ लगानी है और हर गांठ लगाते समय दू हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना है। हर गांठ लगाते समय इस मंत्र का जाप करना है और फिर उस नारियल को अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देना है। इससे होगा क्या? कोई भी दुश्मन आपके घर में तंत्र मंत्र नहीं कर सकेगा। अगर पहले हुआ है तो वो भी खत्म हो जाएगा, उसका असर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। किसी बुरी शक्ति की नजर आपके घर में नहीं पड़ सकती, फिर आपके घर में हमेशा खुशियां रहेंगी, आप तरक्की करते रहोगे। लेकिन दोस्तों, आपकी भी कुछ बड़ी गलतियां हैं। आपकी बड़ी गलतियां क्या है? आप मुंहफट हैं दोस्तों। जी हाँ, आप मुंहफट हैं, आप सच बोलते हैं। आप दोस्तों लोगों के साथ मजाक करने की आदत रखते हैं, आप किसी को मजाक में कुछ भी बोल देते हैं। आपका दिल साफ है, आप कुछ भी मन में नहीं रखते। आपको जो बुरा लगता है आप लोगों को मुंह पर बोल देते हैं और कुछ अच्छा लगता है तो भी लोगों को मुंह पर बोल देते हैं, क्योंकि आपका दिल साफ है और आप लोगों के दिल भी जीत लेते हैं। और दोस्तों, आप आसानी से लोगों को दुश्मन भी बना लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाण, जी हाँ, तीर से निकला हुआ बाण लौट सकता है लेकिन शब्द नहीं। आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वही तो सबसे बड़ी जड़ है दोस्तों। अपने मुंह से शब्द निकालना बहुत सोच समझकर शुरू कर दो, क्योंकि दोस्तों आप मुंह से बहुत कुछ निकालते हैं। कभी कभी कुछ गलत भी आप लोगों को बोल जाते हैं, क्योंकि आपका दिल साफ है। आप कुछ भी बोल जाते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में बुरा लगेगा तो आप मुंह पर उसे बोल देंगे, लेकिन उस व्यक्ति को तो बुरा लग जाएगा और फिर वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हाँ, वो फिर आपका दुश्मन बन जाएगा। इसलिए मुंह से निकालना बंद कर दो, थोड़ा संयम में रहना शुरू करो और अपने जीवन में जो चल रहा है उसे अपने अंदर ही रखो। अपने घर परिवार की बातों को गुप्त रखना शुरू करो, लोगों को नहीं बताना कि आपके जीवन में क्या है। देखिए, तंत्र मंत्र हो, दुश्मन हो, इन सभी से बचने का केवल एक ही उपाय है और वो है हनुमान जी। हनुमान जी ही सबसे बड़ा कवच है दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, काला जादू या नजर दोष है तो सिर्फ एक नाम ही काफी है और वो है हनुमान जी। देखिए दोस्तों, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस चौपाई का निरंतर जाप किया करिए दोस्तों। कोई दुश्मन उसकी इतनी मजाल नहीं रखता कि वो आपका बाल भी बांका कर दे। अगर आप दुश्मनों से बहुत परेशान हैं तो दोस्तों रोज हनुमान मंदिर जाइए, गुड़चना का भोग हनुमान जी को लगाइए हर मंगलवार को, हर शनिवार को, और राम नाम का जप करना। आपका दुश्मन खुद नष्ट हो जाएगा दोस्तों और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये मेरी गारंटी है। आपकी अर्जी स्वीकार होगी, ये मेरी गारंटी है। आपका जो दुश्मन है दोस्तों बहुत करीबी है, मुझे पता है, रिश्तेदार भी हैं। और दोस्तों वो व्यक्ति कोई औरत या कोई अन्य नहीं, वो व्यक्ति पुरुष है दोस्तों। जी हाँ, और उसकी उम्र लगभग 30 साल से लेकर 45 साल के बीच की है। जी हाँ, जो आपका 7 जन्मों का दुश्मन है वो आपका बहुत करीबी है और वो आपका रिश्तेदार ही है दोस्तों। और वो व्यक्ति पुरुष है और उसकी उम्र लगभग 30 से लेकर 45 वर्ष के बीच की है और उसका जो नाम है वो शुरू होता है दोस्तों MM अक्षर से। जी हाँ, हिंदी के म अक्षर से। अब आपको उस व्यक्ति को पहचानना पड़ेगा। इस नाम के अलावा भी दुश्मन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपके दुश्मन केवल एक नहीं बल्कि कई सारे हैं जो छुपे हुए हैं। लेकिन ध्यान रहे, उस व्यक्ति को पहचानना है जो इसी तरह की हरकत कर रहा है। उसे अपने राज्य नहीं बताने हैं और उससे दूरी भी नहीं बनानी है, बस उल्टा उसको पहचान लेना है। देखिए, असली दोस्त कौन होता है? जो तारीफ करे वो नहीं, बल्कि जो कमी बताए वही असली होता है। कबीरदास जी कहते थे, निंदक नियरे रखिए। और एक बात ध्यान रखिए, तारीफ में बहना नहीं है। कोई तारीफ करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। कोई तारीफ करता है तो जरूरी नहीं कि वो आपका अपना हो। खासकर की औरतों को मैं कह रहा हूं, कोई अगर बाहर का व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो आपसे प्रेम करता हो,
या वो व्यक्ति आपका अपना हो, बल्कि उसके मन में कोई और भाव भी हो सकते हैं, दुश्मनी के भाव, जलन के भाव, और वह केवल मुंह पर आपकी तारीफ कर रहा है। आपका एक गलत कदम दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी उलट सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आपने मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आपके जीवन में नई नई परेशानियां बार बार आती गई हैं। आपके जीवन में नया नया दुख बार बार आया है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको वह रहस्य बताने वाला हूं जो आज तक आपसे छुपाए गए। वह रहस्य आपको बताऊंगा जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया। जी हां दोस्तों, शनिदेव ने आपका पूरा ग्रह गोचर बदल दिया है और शनिदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अब आपकी कुंडली में ऐसे ऐसे योग का निर्माण हो रहा है जो दोस्तों आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, इतना बड़ा महासंयोग आज से पहले आपके जीवन में कभी नहीं बना। पिछली बार जब ऐसा संयोग बना था तो दोस्तों आपकी राशि के लोग बहुत करोड़पति बने थे, उन्हें बहुत धन लाभ हुआ था। इसलिए दोस्तों अब यह मौका हाथ से मत जाने देना, क्योंकि दोस्तों दुखों का पहाड़ आपके ऊपर पिछले कई सालों से टूट रहा है। आप मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते, मेहनत आप मन लगाकर करते हो, लेकिन फिर भी दोस्तों बार बार तुम्हें धोखा मिलता है, बार बार तुम्हें दुख मिलता है, बार बार लोग तुम्हें ठोकर मारकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब तक आपके जीवन में जो कुछ हो रहा था वह सब ग्रहों का नतीजा था। लेकिन अब दोस्तों जो बदलाव आपके जीवन में आने वाला है वह आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देगा। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों से आपके जीवन में जो होना था वह हो गया, लेकिन अब आपको बेटा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दुश्मन ने कई बार आपके ऊपर जादू टोना भी कराया है, लेकिन आपने अपना हौसला हमेशा बुलंद रखा। आपने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी और दोस्तों एक दिव्य शक्ति ने हमेशा आपका साथ दिया है। दोस्तों आखिर वह दिव्य शक्ति कौन है? आखिर कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है? वह भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों कोई व्यक्ति चाहे आपके साथ कितना ही छल कपट कर ले, आपको कितना ही धोखा क्यों ना दे ले, लेकिन दुश्मन अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आज मैं आपको उस दिव्य शक्ति का रहस्य बताऊंगा जो पिछले कई सालों से आपका साथ दे रही है। दोस्तों भरोसा करना, यह दिव्य शक्ति आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देगी। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आप जब भी कुछ काम करने जाते थे तो वह काम बिगड़ जाता था। आपको अपने हर कामों का उल्टा प्रभाव देखने को मिल रहा था। आपके सारे बनते बनते काम बिगड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दोस्तों आज जो मैं सावधानी बताऊंगा वह सावधानी आपके जीवन के सारे संकटों का अंत कर देगी। दोस्तों आपको कोई समझता नहीं है, लोग आपको बहुत धोखा देते हैं, लोग बार बार आपके साथ छल कपट करते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को मिटा देगा। दोस्तों इतनी बड़ी सच्चाई आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी, इसलिए बेटा ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना, ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना, क्योंकि अब आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके हो। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं और इस बात गारंटी मैं देता हूं। जी हां दोस्तों, आप भी जानते हो कि मैं जब भी किसी बात की गारंटी देता हूं तो यह घटना सच होकर रहती है। दोस्तों इन 24 घंटों में आपको ऐसी ज्योतिषीय सच्चाई पता चलेगी जो आपको हिलाकर रख देगी। आप मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना। आज का वीडियो आपके लिए बेटा एक संजीवनी बूटी है। जी हां दोस्तों, आप भी जानते हैं कि संजीवनी बूटी बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है। जिस भी व्यक्ति को घाव होता है, यदि उस घाव में संजीवनी बूटी लगा दी जाए तो वह घाव चंद ही मिनटों में भर जाता है और मनुष्य को एक नया जीवन मिल जाता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में जो भी दुख था, आपके जीवन में जो भी परेशानी थी, मैं आज आपको उन सभी दुखों की, उन सभी परेशानियों की संजीवनी बूटी आपको देने वाला हूं, जो यदि आपको प्राप्त हो गई तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। और यह बातें दोस्तों आपके लिए थोड़ी नई जरूर हो सकती हैं, लेकिन यह बातें ध्यान रखना कि यह बहुत बड़ा रहस्य है, इसलिए अपने रिश्तेदार, अपने जान पहचान वाले, यहां तक कि आपके कोई सगे संबंधी भी हैं तो उनको भी
गलती से भी इस सच्चाई का पता मत चलने देना, क्योंकि दोस्तों जो दुश्मन है वह आपके आसपास ही रहता है। पीठ पीछे पिछले 6 सालों से दुश्मन आप पर हमला कर रहा है। आप क्या गलती करते हैं? आप हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं। आप हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और दुश्मन ऐसी का फायदा उठाते हैं। ऐसे कई सारे गहरे रहस्य हैं दोस्तों, जो आज तक आपसे छुपाए गए, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज मैं बताऊंगा। लेकिन बेटा, यदि अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा बिल्कुल भी देर मत करो, जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दो। समय रहते दोस्तों, मैं आपको जो सच्चाई बता रहा हूं उसे सुन लो, ताकि आपकी जिंदगी बदल सके। और वीडियो को लाइक कर कर कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ जय मां दुर्गा, जय बजरंग बली जरूर लिखना, जय शनिदेव भी लिखना। शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी और आपके जीवन में जितने भी दुख है वह सभी दुख दूर होंगे, और आपकी कुंडली के जितने भी बुरे दोष हैं जो बार बार आपके जीवन में दुख लेकर आ रहे हैं, वह सभी दोष बहुत जल्द मिट जाएंगे। दोस्त, तो आपको बता दूं, पिछले कई सालों से यह एक व्यक्ति आपके जीवन की खुशियों को बर्बाद कर रहा है। जी हां दोस्तों, यह व्यक्ति 0-0 बार बार कदम कदम पर आपको धोखा दे रहा है। आपने दोस्तों हमेशा मेहनत करने पर ध्यान दिया। ऐसी बात नहीं है कि आपने जीवन में मेहनत नहीं करी या आपने जीवन कम मेहनत करी। आपने हमेशा से मन लगाकर जितना आपसे हो पाया उससे ज्यादा मेहनत करने की आपने कोशिश करी है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपको वह खुशियां नहीं मिल पाई जिसके आप हकदार हैं। आपको वह परिणाम नहीं मिल पाए जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि दोस्तों आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आपकी खुशियां नहीं देख पाते। आपके आसपास कुछ ऐसे दुश्मन रहते हैं जिन्हें आपकी खुशियों से जलन होती है और वह बार बार आपको बदनाम करने के बारे में सोचते हैं। बेटा, जो आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में रहने वाले हैं, यह आपको एक नई ऊर्जा, आपको एक नई खुशी देंगे। जी हां दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको अपनी बातों को गुप्त रखना सीखना होगा। ध्यान रखिएगा कि किसी को भी अपनी बातों का पता न चलने दें, क्योंकि दुश्मन केवल और केवल आपकी खुशियों को बर्बाद करना चाहता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि आप जो भी काम करें, इन 24 घंटों में उस काम को बिल्कुल गुप्त तरीके से करना। किसी को भी अपने काम के बारे में, अपनी आने वाली योजना के बारे में पता मत चलने देना, वरना दोस्तों आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यह 24 घंटे दुश्मन का पता लगाने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहने वाला है। जी हां दोस्तों, आपका जो भी शत्रु है, आपका जो भी दुश्मन है, वह कोई आसपास कई व्यक्ति है जो वह आपके आसपास ही घूम रहा है और वह केवल इतना चाहता है कि वह अपनी खुशियों को बर्बाद कर सके। इसलिए दोस्तों, वह दुश्मन अपने घर में घुसकर आपके अपनों को आपके खिलाफ उकसाने लगता है। जी हां, दुश्मन आपके घर में घुसकर आपकी तुलना दूसरों के साथ करने लगता है। दुश्मन आपकी बुराई करने लगता है और आपके अपनों को भी आपके खिलाफ उकसाने लगता है, जिसके कारण दोस्तों आपके घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है। पिछले कई सालों से आप भी जानते हैं कि दोस्तों आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है। जरा जरा सी बात पर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बात पर आपके घर में विवाद हो रहा है। जब भी आप बहुत भी पैसा कमाकर लाते हैं तो वह पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी खुशियां नहीं बची है। लेकिन दोस्तों, अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, अब आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है। लेकिन आने वाले अगले 24 घंटों में मैं आपको जो बात बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आपके दोस्तों का क्या करना है, अपने घर में रोज आना सुबह के समय। जी हां दोस्तों, सुबह सुबह के समय रोजाना घर में, टीवी में, मोबाइल में या रेडियो में, आपके पास जो भी स्पीकर हो उसमें आपको रोजाना सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ चला देना है। जी हां दोस्तों, हनुमान चालीसा, टीवी, रेडियो, मोबाइल, स्पीकर, किसी भी चीज में आप रोजाना हनुमान चालीसा सुबह सुबह अपने घर में चलाइए। जब हनुमान चालीसा की आवाज आपके घर में गूंजेगी तो आपके घर में अपने आप सुख शांति रहने लगेंगी। आपके घर की समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगी और जो भी परेशानी आपके घर में चलती आ रही है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी।
देखिए दोस्तों, उसी के साथ साथ आपको अपने दुश्मनों को नजरअंदाज भी करना होगा। देखिए, जब हम सड़क से जा रहे होते हैं तब क्या होता है, रास्ते में कहीं कूड़ा दिख जाता है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कभी भी वे ऐसे कचरे के सामने रुकते नहीं। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी, जब भी आगे बढ़ते हैं तो आपको रोकने वाले एक नहीं, कई सारे लोग होंगे। तो आपको उन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। यदि आप उन लोगों से बहसबाजी करने, लड़ाई झगड़े करने बैठ जाओगे तो दोस्तों, आप कभी उनसे जीत नहीं। वह लोग हमेशा अपने बहसबाजी करेंगे और हमेशा आप में बदनामी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सकते आप उन लोगों को इग्नोर कर जीवन में आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले हैं अगले 24 घंटे ईश्वर आपको नए नए मौके देने वाले हैं। नई नई शुरुआत आपको जीवन में करने का अवसर मिल सकता है। तो आप यह बात समझ लेना कि आपको जो भी मौका मिले, आपको जो भी अवसर इन घंटे को मिल रहा है, आपको दोनों ही हाथों से इस अवसर को स्वीकार कर लेना है। अपने अंदर घमंड की भावना समाप्त कर लेना। जी हां दोस्तों, घमंड आपको बिल्कुल भी नहीं कहना है। दोस्तों, घमंड तो स्वयं लंकापति रावण का भी नहीं टिका, तो हम तो फिर भी सिर्फ मनुष्य हैं। तो आपको यह बात समझनी होगी कि आपको किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए दोस्त, क्योंकि घमंड आपने करा तो आपके काम भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्त, वो आपको बता दें, इन 24 घंटों में परिवार वालों के साथ समय बिताने से आपकी कई सारी परेशानियों का हौल हो सकता है। जी हां दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, पहले लोग क्या करते थे, उनके जीवन में कोई भी समस्या आती थी, उनके जीवन में कोई भी परेशानी आती थी, तो वह अपनों के साथ बैठकर, अपनों के साथ शांति से बैठकर बातचीत करते हैं। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, अपने घर वालों के साथ बैठकर बातचीत नहीं करते, बाहर के लोगों से बातचीत करते हैं और अपने जीवन की परेशानियां उनके साथ साझा करते हैं। जी हां, और क्या होता है, अपने जीवन की सारी बातें उन्हें बता देते हैं, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, आपके जो दुश्मन होते हैं उन्हें आपके जीवन की सारी सच्चाई आपके पता चल जाती है। इसीलिए यह बात समझ लेना कि आपको अपने जीवन की कोई भी बात किसी के साथ साझा नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, वरना आपके दुश्मनों को आपके सारे रहस्य पता चल जाएंगे और फिर वह सभी कामों को बिगाड़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों को आने वाले अगले 24 घंटों में परिवार वालों के साथ जितनी आप अपनी बातें साझा करोगे, आपकी परेशानियां उतनी जल्द दूर होगी। और अपनों के साथ बातचीत करने से ही दोस्तों परेशानियों का हल मिलता है। यह बात आपको समझनी होगी। जितनी जल्द आप यह बात समझ जाएंगे, आपको उतने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही दोस्तों, इन 24 घंटों में नई नई चीजों की शुरुआत आप कर सकते हो। चाहे आप कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हो या कोई नया कारोबार करने की आप बहुत समय से विचार कर रहे हो, तो आपको अब बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप जो भी व्यापार या आप जो भी कारोबार करना चाहते हैं, इन 24 घंटों में आप विचार बना सकते हैं। आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बस यह ध्यान रखना कि अनजान लोगों से आपको बिल्कुल भी सहायता नहीं लेनी है, ना ही अनजान लोगों से आपको बातचीत करनी है, क्योंकि अनजान लोगों की बातों में आकर आप कई बार कई सारे गलत निर्णय पहले भी ले चुके हैं। और यह बात दोस्त, जो आप काफी अच्छे से जानते हैं कि जब तक जिन जिन लोगों पर आपने विश्वास करा है, उन्हें लोगों ने आपको बार बार धोखा दिया है। इसलिए दोस्त, ऐसे लोगों पर विश्वास मत करना जो केवल सामने से मुंह पर हंसकर बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से जितना ज्यादा हो सके दूरी बना के रखना, क्योंकि यदि आप ऐसे लोगों पर विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्त लोग आपको धोखा दे सकते हैं और बार बार आपके साथ छलक कर करेंगे। इसलिए सोच समझकर आपको अपना फैसला लेना है, क्योंकि बेटा आपकी एक छोटी सी गलती है आपकी सारी खुशियों को जीवन भर के लिए बर्बाद कर सकती है। और फिर दोस्तों, आप भी जानते हो कि आपको जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। दोबारा मौका मिलने में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इसीलिए जो भी अवसर आपको मिले, जो भी मौका आपको मिले, दोनों हाथों से उस मौके को, दोनों हाथों से उस अवसर को स्वीकार कर कर जीवन में आगे बढ़ना, आगे चलते रहना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है।
इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना, आने वाले अगले 24 घंटे में जिंदगी तुम्हें बहुत बड़े बड़े अवसर देने वाली है। ऐसे ऐसे मौके तुम्हें मिलेंगे जिसकी तुम कहीं कहीं सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे। हम जानते हैं तुमने जीवन में बहुत मेहनत करी, लेकिन तुम कब से सोच रहे थे कि तुम्हें कोई अच्छा नौकरी का ऑप्शन मिल जाए, तुम्हें किसी ऐसी जगह नौकरी मिल जाए जहां से तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता ना हो। तुम बहुत समय से एक अच्छे अवसर की तलाश कर रहे थे, लेकिन तुम्हें आज तक ऐसा कोई अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन अब बेटा तुम्हें अब बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आने वाले अगले दिन 24 घंटे में तो मैं ऐसे ऐसे अवसर, ऐसे ऐसे मौके मिलने वाले हैं जिसकी तुम कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ मौके तुम्हारे लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। एक से बढ़कर एक अवसर मिलेंगे। आज रात 1 बजे से यह 5 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी, क्योंकि जब भगवान देते हैं, ब्रह्मांड देता है, शनि देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन अगर कुछ लेता है तो दोस्तों खून तक चूस लेता है इंसान का। आपने दोस्तों अपने जीवन में कई तरह की चोट खाई है। जिसे आपने दिल लगाया उसने आपका दिल हमेशा तोड़ा। जिसके ऊपर भरोसा किया उसने आपके साथ धोखेबाजी करी। आपके अपनों ने आपके मुंह का निवाला तक छीन लिया, लेकिन फिर भी आप लोग हमेशा उन सभी लोगों के लिए खड़े रहे और आज भी खड़े हो। लोगों को दे देकर, लोगों के लिए काम कर करके आपका जीवन दोस्तों नरक समान हो चुका है। लेकिन बस बहुत हुआ। अब दोस्तों आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है, ठीक आज रात 1 बजे से, क्योंकि आज रात 1 बजे से शनि चलेंगे अपनी उल्टी चाल। जी हां दोस्तों, जिसका असर आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है, और यह 6 बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ होकर रहेंगी। उसमें कुछ ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसे सुनकर अगर कोई लंगड़ा भी होगा तो वो भी एक टांग पर नाचने लगेगा। दोस्तों जिस चीज के लिए आप बरसों से नहीं बल्कि 7 जन्मों से तड़प रहे थे, वह चीज अब आपकी झोली में होगी। जो सोचा है आपने, अब वह हकीकत होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपके ग्रह सितारों ने, आपके पितृ देवता, आपकी कुल देवी देवता सबने गवाही दे दी है। आप दोस्तों दुख झेलते झेलते आधे अधूरे बूढ़े हो चुके हों, लेकिन अब समय आ चुका है। आपके जीवन का असली मजा अब आपको मिलेगा। मुझे पता है आपका भी दिल करता है, जब आपका पड़ोसी या आपका कोई रिश्तेदार नई गाड़ी लाता है, नया घर खरीदता है, उनके घर में जब खुशियां आती हैं, तब आपका भी दिल करता है। भगवान से आप भी कहते हैं कि भगवान मेरे दिन कब बदलेंगे, मेरे परिवार में कब खुशियां आएंगी, मैं कब इस काबिल बनूंगा कि मैं अपने अपनों के सपने पूरे कर पाऊं। तो दोस्तों आपकी पुकार जो है वह स्वयं न्याय के देवता ने अब सुन ली है। जी हां, अब वह होगा जैसा आप चाहोगे। लेकिन दोस्तों आपकी जो दुश्मन है वह हमेशा से आपकी खुशियों के पीछे पड़े हुए हैं। एक तो पहले ही आपके जीवन में खुशियां नहीं आती हैं। पहले तो दोस्तों लोगों के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी खुशियां आती हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ छोटी मोटी खुशियां आती हैं। लोग उनके पीछे भी पड़ जाते हैं। आपके रिश्तेदारों से, आपसे जो जलने वाले हैं, उनसे आपकी छोटी छोटी खुशियां भी देखी नहीं जाती हैं। बस उन लोगों से अपनी खुशियों की चमक को छुपाकर रखना, क्योंकि उन लोगों की जो नजरें हैं वह बहुत काली हैं। अब सबसे बड़ी भयानक भविष्यवाणी की ओर बढ़ता हूं। पहली है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहली बड़ी भविष्यवाणी अगर मैं आपको बताऊं तो वो है दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में आपको अपने सपनों में किसी दिव्य स्त्री या फिर किसी दिव्य पुरुष के दर्शन हो सकते हैं, जो आपको किसी रास्ते की ओर इशारा करेंगे। जी हां दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह सपना जो है कोई साधारण नहीं होगा। हो सकता है आपको पहले भी ऐसे सपने आए होंगे। दोस्तों यह जो संकेत आपको सपने के जरिए मिलेगा, यह आपके जीवन की दिशा बदल देगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको सपने में कोई अनजान लड़की, अनजान स्त्रियां, अनजान पुरुष मिल रहा है, तो दोस्तों यूं समझ लेना कि अब आपका जीवन एक नई दिशा पर जाने वाला है। अगर कोई संकेत वहां पर मिले, अगर कोई व्यक्ति जो आपको सपने में दिख रहा है वह आपसे कुछ कह रहा है कि तू यह कर, तू वो कर, तू वो चीज मत कर, तो दोस्तों उसकी बात मान लेना, क्योंकि जब हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृ देवता हमको संकेत देते हैं तो हमारे सपनों के जरिए भी हमको संकेत देते हैं और हमें बताते हैं कि हमको अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं।